सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी से झोली तीन तरह से संगत सवालियों की बढ़ती है। एक तो कुछ लोग आते हैं, आते ही उनकी फरियाद कबूल हो जाती है, क्योंकि उनके अच्छे सात्विक गुण और अच्छी प्रारब्ध उनको दरबार पे जब बाबा जी के पास लेके आई होती है। अब उनके पास एक जमीन थी, समझो उपजाऊ, उनको एक बीज चाहिए था, उसमें डाल दें और फिर अपने आप फलीभूत हो। तो अब वो दरबार में उनके अच्छा कर्म, कोई सात्विक गुण, उनकी अच्छी प्रारब्ध उनको दरबार में लेके आए, और जो उनकी डिमांड है या जो फरियाद है उसके साथ अब बाबा जी की कृपा प्लस उनके अच्छे कर्म, सात्विकता, उनकी अच्छी प्रारब्ध, पुण्य दान का फल जुड़ गया, तो उनका आते ही काम हो जाएगा। कई बार अपने अच्छे कर्मों से, पुण्य से, प्रारब्ध से वो काम हो जाता है, लेकिन हम दरबार में होते हैं इसलिए हमारी वहाँ श्रद्धा बन जाती है कि इस वजह से हमारा ये काम हुआ। उसमें से कई बार तो अच्छी प्रारब्ध और वो काम ऐसा होता है कि आती कृपा और इन दोनों चीजों के सम्मेलन से वो काम हो जाता है, जहाँ हमारा कोई पुण्य आगे आ जाता है। एक हमें भगवान पे श्रद्धा भी बन गई बाबा जी ने, और वो काम भी आते ही हमारा वहाँ बन गया। पर फिर आगे से आगे हम डिमांड करते रहते हैं, फिर कुछ फरियादें, मुरादें, विनती पूरी नहीं होती, क्योंकि वहां पे आते ही काम बना तो वहां प्रारब्ध ने उस काम के लिए सपोर्ट कर दी थी, अब वो नहीं करेगी आगे। तो जैसे एक बर्तन ही नहीं है तुम्हारे पास तो कृपा कहाँ होगी। अगर तुम्हारे घर में वायरिंग ही नहीं हो है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तुम्हें बिजली कहाँ देगा। तुम्हारा बर्तन होना चाहिए और वो साफ होना चाहिए, उसका तला होना चाहिए। तो ये पहले लोग हैं, ये तकरीबन कोई ना कोई डिमांड रखते रहते हैं, इसलिए चले जाते हैं कोई ना कोई 10 में से 2 या 5 या 6 डिमांडें पूरी होती या 4 हो जाती हैं। उससे आस्था से पर ये कभी भी भड़क सकते हैं, कभी भी डामाडोल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो काम बना था वो जुड़े थे, बैठे थे। अगर तो वहाँ मतलब सही गुरु है, सही प्रचार होता है, और बाबा जी का वहाँ पे जो है बाबा बालकनाथ जी किसी पाखंड, झूठ, डंबर या सिर घुमाना, ऐसे पूछे लेना देना, इन सब चीजों में लोगों को नहीं डाला जाता। उल्टा सेवा, सिमरन, भक्ति, कीर्तन, बाबा जी के बारे में ज्ञान जो बाबा जी ने हमें अवतार लीला में सिखाया वो सब सिखाया जाता है। तो वो उस पर कृपा होती है कि एक अच्छी और सिद्ध गुरु, पूर्ण गुरु के पास वो पहुंचा है, वहां पे जहाँ उसको नामदान मिलेगा, कीर्तन भक्ति मिलेगी और उनसे ज्ञान प्राप्त होगा बाबा जी के बारे में। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बेचारा और उल्टा ज्यादा उसका काम खराब हो गया, धीरे धीरे नास्तिक हो जाएगा, जब भड़केगा फिर दर पर दर। तो ये पहले लोग हैं। दूसरे होते हैं, अब वो वहां जुड़ गए, उनका कोई काम बढ़ गया, तो अब पहले श्रद्धा थी पर डामाडोल थी, और वहां गुरु जो थे वो पूर्ण थे, उनका प्रवचन, कीर्तन, सत्संग सुनने लगा, तो उस काम के लिए जिन्ना सेवा, सिमरन, भक्ति उसको चाहिए था अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए। बर्तन को तो उसने सिमरन करके, सेवा करके, तन मन धन से दाम की, गुरु प्यारी साथ संगत की, अपनी प्रारब्ध को बढ़ा लिया, बर्तन को बना लिया और अपनी चौकियों को सिद्ध कर लिया। पहला तो साधना भक्ति में था, और इसने अपनी साधना भक्ति को वहां से ज्ञान प्राप्त करके गुरु से के नामदान प्राप्त करें, गुरु मंत्र प्राप्त करें और बाबा जी के मंत्रों का नाम जप करें, और तन मन धन से सेवा करें, गुरु प्यारी साथ संगत की और धाम की सेवा करें, क्योंकि ये दोनों सेवाएं बाबा जी की सेवा मानी जाती हैं। और इसका भी काम बन जाएगा, क्योंकि इसकी प्रारब्ध बन जाएगी, इसका बर्तन बन जाएगा, इसकी चौकियां, इसकी साधना सिद्ध हो जाएगी। तो पहले वाला तो भड़केगा या डामाडोल, कभी भी नास्तिक हो सकता है, क्योंकि उसने साइंस को, कृपा पाने की, विज्ञान को समझा नहीं। पहले ही बेचारा भटकता राजा गुरुओं, फिरों, संतों, फकीरों, देवी देवताओं पे दोष देने लगा कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिल रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे पे कृपा नहीं हो रही। तो दूसरा वाला अपनी साधना को सिद्ध कर लेगा, और तीसरा वाला वो सारी बात समझ जाएगा कि यार कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, तन मन धन से सेवा करो, सिमरन करो। जब रोटी खाते हैं इससे मांगते तो है नहीं, पेट भरो, पानी से मांगते तो है नहीं प्यास जाए, ये आसमान से हम मांगते नहीं, हमारा सिर और जगह पे है, 9 खंड पृथ्वी हम घूम रहे हैं, 7 समंदर पानी है, ये हवा हम खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, दिल अपने आप धड़क रहा है। तो इसलिए जब मानना सही होगा तो कृपा अपने आप हो जाएगी। तो सिर्फ
वहां से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, पक्का कर लेता है। दूसरे वाला है कि चौकियां सिद्ध हो जाती है। तीसरा वाला वो मानना शुरू कर देता है। मानने में वो सेवा मांगता है कि सेवा मिले, सेवा मिलने से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आदरता, जिन्हें पापों से काम रुका है, प्रारब्ध उलट हुई है, दंड मिला है, काम रुके, टेंशन डिप्रेशन आया है, स्ट्रेस आया जीवन में, वो सारे पाप जुड़ जाएंगे। पितृ चीजों से जुड़ के उनकी सेवा सिमरन से दर्शन मांगेगा तो कीर्तन भजन का रास्ता खुला रहेगा। उनका प्रेम मांगेगा तो प्रेम के वश में है भगवान और उनकी कृपा मानेगा कि आप मुझे दर्शन दें, लेकिन जब आपकी खुशी हो। आप मुझे प्रेम दें जब आपकी मर्जी हो, खुशी हो। आप मुझे सेवा दें जब आपका हुक्म और खुशी हो। आप मेरे पे कृपा करें, मैं आपकी शरण में हूँ, जब आपकी खुशी और कृपा हो। तो इस बात पे आ जाता है। अब उनकी खुशी से जो उसको मिलेगा वो निहाल हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा। उसको ऐसी दातें मिलेगी जो उसकी सोच समझ से बाहर है। ऊपर वाला जब देगा, देवा छप्पड़ फाड़ के उसको हर चीज जो चाहिए वो ढेरों मिलेगी, भंडार मिलेगा। चाहे वो उनके प्रति कुछ मांगे कि आप ही का मुझे प्यार मोहब्बत शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, या फिर संसार के प्रति वो जो भी पड़े हैं जगदानंद के लिए, या आत्मानंद, अपनी आत्मा का दर्शन, ब्रह्मानंद, शिव का दर्शन, प्रेमानंद, उनके प्रति करीबी और प्यार, कोई रिश्ता, तो ये तीसरे वाले को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये तीन तरह से बाबा जी की बरती है दरबार से जो ली जाए।